मुसलमान ये कौन थे, किन से कन्वर्ट हुए। मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। तुम्हें पता लगेगा कि किस तरीके से तुम्हारे ऊपर अत्याचार हुए, तुमको तुम्हारे वैदिक सनातन धर्म से बदल दिया गया। बीते हुए कल का कायर हिंदू आज का मुसलमान है और आज का कायर हिंदू आने वाले भविष्य का मुसलमान है। आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं कुछ नई किताबें जो हमने मंगवाई हैं वेदऋषि.com से। ऋषिदेव जी ने इस बार हमें जो हमने किताबें मंगवाई थी बड़ी अच्छी पैकिंग में भिजवाई हैं। पैकिंग के ऊपर मैंने पिछली बार ही बताया था कि इनका विशेष ध्यान रहता है, और इस बार आप गैस कीजिए जब तक पैकेट खुलता है इसमें कौन सी बुक्स होंगी। सोचिए ज़रा। तो इसमें दरअसल जो हमने पुस्तकें मंगवाई हैं वो हैं भारत में मुस्लिम सुल्तान पुरुषोत्तम नागेश ओक जी की पुस्तक है। और बहुत सारे लोगों को ये भ्रम रहता है कि भारत में सबसे पहला जो आक्रमण हुआ वो सन 712 में हुआ और इसके बाद ही यहाँ पर मुस्लिम शासक हावी हुए। लेकिन अगर हम इतिहास की गहराई में जाएंगे तो पुरुषोत्तम नागेश ओक जी, जिन्होंने भारत के इतिहास का पुनर्लेखन किया और पूरी अच्छे तरीके से उन्होंने इतिहास को पढ़ा और इस्लामिक इतिहासकारों को ही जानकर, पढ़कर और उन्हीं को इस पुस्तक में कोट करके उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अलग अलग समय में अलग अलग मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत के ऊपर पहले भी आक्रमण किए थे। ये देखिए, वर्षों के लंबे प्रयास के बाद ही कासिम का शैतानी प्रवेश भारत में हो सका। अरबों ने भारत को लूटने की विभत्स योजना अंतर्राष्ट्रीय आधार पर 6ठी शताब्दी में बनाई थी। अनेक शताब्दियों तक अरबवासी टिड्डी दल की तरह भारत में प्रविष्ट होकर आतंक फैलाते रहे और इसकी उपजाऊ भूमि को चूसते रहे। इतिहास ही नहीं, भूगोल के साथ भी उन्होंने व्यभिचार और खिलवाड़ ही किया। पुष्ट, दुष्ट, कामी, अनपढ़, बेकार, अधम और नीच अरब बुराई में बह गए, नशाखोरी में डूब गए, व्यभिचार, बलात्कार और लूट में लिप्त हो गए। इस्लाम धर्म की नाम पर यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुसंगठित डकैती थी। हम कोई गलत नहीं कहते हैं जब हम कहते हैं कि इस्लाम धर्म के नाम पर डकैती की गई है। कोई ये धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया गया है। यह काम था एक शैतान का, पर उसने धर्म की चादर ओढ़ रखी थी। अब आप जानते हैं कि वो कौन शैतान था और किसने धर्म की चादर ओढ़ रखी थी। सबके सामने वो इतिहास आज नंगा हो चुका है। इसी तरीके से अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर किस प्रकार से हिंदुओं के सफाई की बात की गई, उनके वो खत जो उन्होंने अपने अरब में बैठे हुए आक्रांताओं को लिखे, वो सब यहाँ पर उन्होंने दर्शाए हैं। उन सब को कोट किया है और बताया। अब सीनान सीना ताने आया, अल बिलादुरी फरमाते हैं। अल बिलादुरी यानी कि उस समय के जो राइटर थे, ये बहुत ही अच्छा, भला और देवगुण संपन्न व्यक्ति था। यह पहला आदमी था जिसने अपने सभी सैनिकों को अपनी पत्नियों से तलाक दिला दिया और उन्हें इस बात की गारंटी दी कि भारत की सीमा पर उनको मजे लूटने के लिए सैकड़ों की संख्या में हिंदू स्त्रियां प्राप्त होंगी। मगर दुख है कि उसका यह कामुक स्वप्न चूर चूर हो गया। अर्थात जितने भी मुस्लिम आक्रांता थे वो अपनी मुस्लिम जो उनकी वाइफ होती थी, पत्नियां होती थी, उनसे तलाक दिला देते थे और कहते थे कि अब बस जो तुम्हें लड़ना है तो सिर्फ हिंदू स्त्रियों के लिए लड़ना है। और ये सारे के सारे उस समय के जितने भी लेखक थे उन्होंने ये बातें सब लिखी हैं। सीधे लफ्ज़ों में लिखा है, फिर जियाद आया, वीर जाटों और मेदों से तलवार बजाता यह भी मारा गया। ये कब की बात है? ये मोहम्मद बिन कासिम से पहले की बात है। कितने उनके आक्रांता है, जियाद आया, सीनान आया, अलग अलग समय पर तो जो भी आता गया। हाकिम अल मंजर उर्फ अबुल
असान ये आया, बगदाद की गद्दी पर उबैदुल्ला आसीन हुआ, ये सब आते रहे, मारे जाते रहे। इन सब को किस तरीके से हिंदुस्तान की सेना ने मारकर गिराया, ये पूरा इतिहास आपको मिलेगा। मोहम्मद बिन कासिम हो, महमूद गजनबी हो, उसने किस प्रकार से यहाँ पर पूरा किन किन मंदिरों को तोड़ा, कितने लोगों को जलाया, वो सब कुछ न केवल भारतीय इतिहासकारों की बातें बल्कि जो मुस्लिम आक्रांताओं के साथ में आए हुए इतिहासकार थे उनके द्वारा जो भी कुछ लिखा गया उसको यहाँ पर कोट किया गया है, ताकि कोई भी मुसलमान ये ना कह दे कि नहीं देखो ये तो गलत बात लिखी हुई है। और मैं भारतीय मुसलमानों से भी कहना चाहूँगा कि जो लोग कह रहे हैं कि हमने 800 साल तक तुम पर राज किया है, वो ये ना कहें, वो अपनी बेइज्जती खुद ना करें, क्योंकि वो 800 साल तक राज किसी हिंदू पर नहीं किया। हिंदुओं पर किया होता तो वो आज मुसलमान होते। जो तुम बोल रहे हो, तुम ही लोगों के ऊपर इन अल्तमश, इन अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने केवल तुम पर राज किया है। तलवार के आगे खुल गए सलवार, उनसे पैदा हुए आज के मुसलमान। ये कौन थे, किन से कन्वर्ट हुए? मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। तुम्हें पता लगेगा कि किस तरीके से तुम्हारे ऊपर अत्याचार हुए, तुमको तुम्हारे वैदिक सनातन धर्म से बदल दिया गया। बीते हुए कल का कायर हिंदू आज का मुसलमान है, और आज का कायर हिंदू आने वाले भविष्य का मुसलमान है। किस तरीके से तुम्हारी सच्चाई बताई जाएगी, किस प्रकार से तुम लोगों को मारा गया, तुम्हारी घरवालियों को, तुम्हारी माँओं को, बेवाओं को उठाया गया, और उनसे फिर आज का मुसलमान पैदा हुआ। नहीं तो आज मुसलमान अपने नाम के पीछे राणा क्यों लगाता है, त्यागी क्यों लगाता है, वो क्यों चौधरी लगाता है, क्यों तोमर लगाता है, ये क्यों है? तो इसकी वजह केवल यही है कि वो बीते हुए कल का हिंदू है। गियासुद्दीन तुगलक, ये सब के बारे में तुम्हें खोल कर बताया जाएगा कि किस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, उनको उनका पूरा धर्म जो है परिवर्तित किया। तलवार की नोक पर, कोई शांति के वो यहाँ पर दूत बनकर नहीं आए थे। और ये इतिहास जो है वो पूरा का पूरा मुसलमान जो इतिहासकार थे उनका लिखा हुआ है, ना कि पुरुषोत्तम नागेशोक के दिमाग की उपज है। ये प्रथम भाग था। ये प्रथम भाग जो है ये आपको प्राप्त होगा 105 रुपये का, और इसके बाद में जहाँ से इसकी कहानी ख़त्म होगी वहाँ से फिर ये दूसरी कहानी जहाँ से शुरू होती है दूसरी पुस्तक की, ये भाग 2 है। और इसका जो प्राइस है वो है 95, यानी कि 200 रुपये में आपको ये दोनों पुस्तकें मिल जाएंगी। यहाँ से स्टार्ट होता है इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, शेर शाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, अन्य दुर्बल मुग़ल, और फिर बहादुर शाह। और फिर यहाँ से आपको यवनों के जत्थे जो हिंदुस्तान में बलपूर्वक घुसते रहे, जिन्होंने लगभग 700 वर्ष से धर्म और तलवार का भय तथा यंत्रणा दिखाई, 1206 में दिल्ली में अपने केंद्रीय सल्तनत स्थापित करने में सफल हुए। अपने समस्त क्रूरताओं, भ्रष्टाचार, भय, प्रदर्शन, उत्पीड़न और लूटपाट के बावजूद भी वह सल्तनत 6 लंबी और दुखपूर्ण क्षतियों पर स्थित रही। 1858 में इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। दिल्ली में विदेशी यवन राज्य के 625 वर्ष 2 समानार्धकों में विभक्त किए जा सकते हैं। ये पूरा इतिहास वहाँ से उन्होंने बताया कि जब भारत की इस धरती पर बाबर के बाद में उसका पुत्र हुमायूं के बाद में अकबर, किस प्रकार से भारत में जिन लोगों को कहा जाता है कि वो यहाँ शांति का पैगाम देने के लिए आए थे, हिंदुओं के लिए अकबर को बताया जाता है कि बहुत ही बड़ा एक धार्मिक पुरुष था, एक सेक्युलर आदमी था। उसके विषय में एक और पुस्तक हम आपको मंगाकर उसका भी यहाँ से रिव्यू देंगे कि कौन कहता है कि अकबर जो था वो शांति दूत था। औरंगजेब, ये चैप्टर तो आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से जो लोग कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कभी नहीं थे आपस में भाई भाई,
ये लोग जो झूठ फैला रहे हैं, सारा कुछ खुलकर आपकी आंखों के सामने नंगा हो जाएगा। ये दोनों पुस्तकें अति महत्वपूर्ण हैं। जो लोग जानना चाहते हैं कि भारत में मुस्लिम सुल्तान नहीं, भारत में मुस्लिम आक्रांता, आतंकवादी किस प्रकार से यहाँ आए और उन्होंने भारत को नष्ट भ्रष्ट किया, ये दोनों पुस्तकें आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, मात्र 200 रुपये की पुस्तक है, इनको आप मंगाएं। मैं तो यही कहूँगा कि पुरुषोत्तम नागेश ओक जी का पूरा साहित्य एक साथ मंगवाएं, पूरा सेट एक साथ मंगवाएं, ताकि आपको सत्य इतिहास के बारे में मालूम हो सके। हिंदू भाइयों से ज़्यादा मैं गुजारिश करूँगा, मुसलमान लोग जो आज का मुसलमान है वो इन दोनों पुस्तकों को अवश्य ही पढ़े। बहुत अच्छी पुस्तक हैं, रीज़नेबल प्राइस है। ऑर्डर करने के चौथे दिन तक आपके घर में ये पुस्तकें उपस्थित हो जाती हैं। आगे भी हम इसी प्रकार से अच्छी पुस्तकों का रिव्यू करते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को नमस्ते। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।